सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। फिर से हम परमेश्वर का महिमा करते हैं इस सुंदर दिन में, इस पवित्र दिन में परमेश्वर हमें ये सौभाग्य दिए हैं। तो आया परमेश्वर का प्रशंसा करने के साथ साथ मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु हमें मौका दिए दोबारा कि हम उसके चरणों में आकर उसका स्तुति और प्रशंसा करें। उसके साथ साथ मैं प्रत्येक भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहूंगा जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आए। प्रभु आप सबको आशीषित करे। आइए परमेश्वर के महिमा करते हैं, उसका वचन की ओर ध्यान करते हुए। यदि आपके पास वचन है कृपया खोले मेरे साथ। जैसा हम प्रभु के पवित्र बाइबल में से ध्यान कर रहे हैं, होशे की पुस्तक द बुक ऑफ होशेया चैप्टर 10 वर्स 12। होशे की पुस्तक से हम ध्यान करेंगे आज। होशे उसका 10 अध्याय 12 आयत। यदि वचन है कृपया खोले, यदि नहीं है कृपया मेरी ओर ध्यान दीजिए। मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा प्रभु के महिमा के लिए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। इसके वचन से ध्यान करने से पहले मैं चाहता हूं सभी लोग अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करेंगे। हे हमारा स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें प्रेम किए, दया किए, आशीष किए और प्रभु ये सुंदर सौभाग्य दिए कि आज के सुबह के समय हम आपके चरण में आकर आपके भवन में आपका स्तुति और प्रशंसा कर सके। धन्यवाद देते हैं जो हम कुछ लोग एकत्रित हुए, दयालु परमेश्वर उन सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। और प्रभु जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, प्रभु ने भी बड़ी आशीष और बरकत दे, ताकि परमेश्वर हम सब मिलकर आपका महिमा और प्रशंसा करें, आपका वचन सुन के और उस वचन को प्रभु हमारे जीवन पर डाले और उस वचन के अनुसार चलने वाले बने। इसलिए साथ आकर शुरू से लेकर समाप्त तक अगुवाई कर धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं और प्रशंसा करते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। मैं आशा करता हूं आज सभी लोग आनंद में होंगे, खुशी में होंगे और मैं धन्यवाद दूंगा आज जितने समय के बाद हम एकत्रित हुए प्रभु के भवन में। परमेश्वर धन्यवाद के साथ साथ आइए हम प्रभु के वचन ध्यान करें आज एक मुख्य विषय पर, और वो है मैं जो नाम लिखा हूं, और वो नाउ इज द टाइम। ये है सही वक्त, ये है समय, अभी वर्तमान ही समय है, यही समय है हमें कुछ करना है। जब हम इस होशे की पुस्तक अध्ययन करें, यदि हम पहले अध्याय से 10 अध्याय पूरे अध्ययन करें, हम बहुत कुछ सीखते हैं होशे भविष्य वक्ताओं के जीवन से। और वो इस्राएल देशों के द्वारा उसने कौन सा वचन परमेश्वर से लेके आके बांट रहे हैं। परंतु आज हम एक आयत पर ध्यान करते हैं और वो है कि परमेश्वर चाहता है अपने लोगों के साथ मेल मिलाप करने के लिए, अपने लोगों के साथ संपर्क रखने के लिए, अपने लोगों के साथ संबंध रख के जीवन उनका अच्छा से बचाने के लिए। परंतु हम कुछ ऐसे देखते हैं, उन लोग प्रभु के लोग वो प्रिटेंड तो करते हैं कि हम परमेश्वर के लोग हैं, परंतु वो थोड़ा अलग लग रहे हैं। देखने में उनका चाल चलन में थोड़ा सा अलग है, उनके जीवन थोड़ा सा पीछे हटा हुआ, क्योंकि वो लोग पाप करने लगे, क्योंकि वो लोग गलत काम कर रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास, अपने भविष्य वक्ताओं को बताए, जाओ और उनसे बताओ ये बातें कि वो लोग क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए इस हालत में। दोस्तों, ये जो होशे अपने वचन पर लिखे वो आज के समय में हमें बहुत जरूरी है। जो बातें इस्राएल लोगों को बता दिया गया था, आज हमारे जीवन में भी जरूरत है। नाउ इज द टाइम टू डू समथिंग। यही अच्छा वक्त है, यही सही समय है कि हमें कुछ करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, देखते हैं और बहुत कुछ करने के लिए कोशिश भी करते हैं, परंतु हम इसी तरह हालत में फंस जाते हैं, इसी तरह हो जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज आइए हम ध्यान करते हैं बहुत कम समय में इस आयत, तो केवल एक ही आयत से, कि हमारे जीवन में कौन सा चीज जरूरी है। इस
इस्राएल लोगों के जीवन में भी बहुत आवश्यकता था कुछ चीजों का। तो परमेश्वर होशे भविष्य वक्ताओं के द्वारा अपने लोगों को यह संदेश भेजा कि ये वक्त है, आपको कुछ करना चाहिए। परमेश्वर क्या कर रहे हैं उनके जीवन में, उन लोगों के जीवन में। दोस्तों, आज की हालत सोचिए, हमारे वर्तमान परिस्थिति, हम किस प्रकार के हालत में, किस प्रकार के परिस्थिति में हम गुजार रहे हैं। हो सकता है केवल कोरोना ही नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसे समस्या उस समय के साथ गुजारे होंगे। तो उन लोगों ने भी उसी तरह जीवन बिता रहे थे। तो आइए हम ध्यान करते हैं बहुत कम समय में। पहला चीज हम देखते हैं द चैलेंज। पहला विषय इस्राएल लोग के जीवन में, ये आयत से हम देख पा रहे हैं कि उनके जीवन में चुनौती दी है परमेश्वर ने, क्योंकि वो लोग कोई दूसरे मार्ग में चलने लगे। अवश्य वो प्रभु से विश्वास करते थे, परमेश्वर के संतान थे, परमेश्वर के लोग थे, फिर भी वो पीछे हट गए थे और प्रभु उन्हें चुनौती दे रहे, कुछ खास चुनौती जो आज आपके और मेरे जीवन में भी जरूरत है। द चैलेंज, चुनौती। देखिए 12 आयत के पहली भाग दोबारा हम पढ़ते हैं। अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म के बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। ये है पहली बात, एक चुनौती परमेश्वर इस्राएल लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पर जब लोग पीछे हट चुके हैं, जब वो लोग परमेश्वर के विरुद्ध इकट्ठा होने लग गए, जब वो लोग अपनी इच्छा में कार्य करने लगे, जब वो लोग बहुत दूर चले गए प्रभु की उपस्थिति से, वहां पर वो चुनौती दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आज हमारे जीवन में भी यही है, यदि आज हम परमेश्वर से काफी दूर चले गए, यदि आज हम अपनी इच्छा से कार्य करें, यदि आज हम अपने दिमाग चला रहे, यदि आज हम यही सोच रहे कि हाँ मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरे कार्य जो है वो सही है, मैं जो कार्य कर रहा हूं वो सबके दृष्टि में सही है। नहीं दोस्तों, वो परमेश्वर की उपस्थिति ने वो आत्मिक जीवन से काफी दूर चले गए और हम संसारिक तौर से कार्य कर रहे हैं। इस हालत इस्राएल के समय था जिससे परमेश्वर ने होशे को बताओ उन्हें एक चुनौती दो। आज हमारे जीवन में भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वो कह रहे हैं ये चुनौती हमें भी, केवल इस्राएल नहीं, हमें भी, कि हमें धर्म का बीज बोना है और हम करुणा के फल हम ला सकते हैं। हमेशा याद रखना, जो कुछ हम बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए प्रभु कह रहे हैं अगर हम धर्म का बीज बोएंगे तब हम करुणा, मर्सी, इफ विल सो राइचियसनेस देन विल रीप मर्सी। कितने बड़ा चीज, आज हमें ये एक बड़ी चुनौती है धार्मिक बनने के लिए। अगर हम धार्मिक बनना है तो हमें ये चुनौती को मानना है, हमें बोना है। कहां पर? हमारे जीवन में, कहां पर? हमारा आत्मिक जीवन में। अगर धार्मिक जीवन को बोएंगे तो हम निश्चय क्या है, हम करुणा को हम क्या फल लाएंगे। अगर नहीं बोएंगे तो दोस्तों हमेशा याद रखना, हम प्रभु से काफी दूर चले जाएंगे और वो जो चुनौती है परमेश्वर के द्वारा जो दिए गए चैलेंज, उसका सामना हम नहीं कर पाएंगे। आज हमारे जीवन में बहुत सारे चैलेंज सामने खड़े हुए। दोस्तों, क्या हम धार्मिक जीवन बिताए? क्या हम धार्मिक जीवन बिता रहे हैं? इस संसार पे रहते हुए, इस जगत में रहते हुए, हमारा चारों ओर संसार की चीज हमारे सामने दिखाई दे रहे, यहां से वहां से, सामने से। हो सकता है वो रुकावट देने के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ आते, बहुत सारे कॉल्स है, मोबाइल फोन है, गैजेट्स इतने सारे जो हमें रुकावट दे रहे कि हम धार्मिक बीज को बो सके। परंतु परमेश्वर कह रहे उसको बो, तब तुम क्या कर पाओगे? करुणा के अनुसार खेत काट पाओगे। क्या दोस्तों हम आज
धार्मिक का बीज हम बो रहे हमारे जीवन में। अगर हमें धार्मिक का बीज बोना है तो हमें पश्चाताप करना, हमें लौट के आना है, वापस आना है परमेश्वर के पास, क्योंकि हम जानते हैं वही एक परमेश्वर है जो हमें बचा सकता है, वही एक परमेश्वर है जो हमें रक्षा कर सकता है, वही एक परमेश्वर है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। यही एक टाइम है कि हम चुनौती का सामना करें, यही एक अच्छा समय है कि जो सामने परीक्षा है उसका सामना करें परमेश्वर के साथ, तब हम निश्चित तौर से उस चुनौती का सामना करेंगे। परमेश्वर यहां पर इस्राएल लोगों को वो चुनौती दे रहे कि आपको ये करना है, ये जरूर बोना है, तब आप परमेश्वर का चुनौती को सामना कर सकोगे। यदि हम उस 13 आयत अध्ययन करते हैं, वहां क्या लिखा है देखिए, यदि हम पढ़ते हुई होशे 10 अध्याय 13 से उसके निचले वाले आयत देखिए, हम पढ़ेंगे। तुमने दुष्टता के लिए हल जोता, तुमने दुष्टता के लिए हल जोता और अन्याय का खेत काटा है, और अन्याय का खेत काटा है, और तुमने धोखे का फल खाया है। धोखे का फल खाया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपने कुव्यवहार पर और अपने बहुत से वीरों पर भरोसा रखा था। बहुत से वीरों पर भरोसा रखने लगे और दुष्टता के लिए हल जोतने लगे। दोस्तों, परमेश्वर आज हमें चुनौती दे रहे कि हम धार्मिक का हल जोना है, धार्मिक के लिए हमें बोना है, तब जाकर हम करुणा का खेत हम काट पाएंगे, करुणा का फसल हम काट पाएंगे। आज हम क्या जो रहे दोस्तों, क्या आज हम अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सोचें? क्या हम प्रेम का हम बीज बो रहे हैं? क्या हम प्रेम और शांति का हम बीज बो रहे हैं? क्या हम मेल मिलाप का बीज बो रहे हैं? क्या हम जो 22 गलातियों पुस्तक में जो लिखे गए आत्मिक का फल, क्या उन फल सारे हम जो रहे अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में बो रहे हैं? अगर हम ये सब बोएंगे तो निश्चित तौर से करुणा का खेत हम काटने पाएंगे। अगर हम दुष्टता का फल हल करेंगे, अगर हम दुष्टता की चीजों को हम अपने दिमाग में, अपने जीवन पर डालेंगे, दोस्तों हम कभी भी परमेश्वर के करुणा का वो खेत काट नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर आज चुनौती दे, क्या हम बो रहे आज? परमेश्वर कह रहे कि धार्मिक का बीज आप बो, तब आप क्या कोई काटोगे जो करुणा परमेश्वर देने वाले। एक और आप आयत हम अध्ययन करेंगे, वहां पर बहुत साफ में लिखा है, 2 कुरिन्थियों का 9 अध्याय 6 आयत। परंतु बात यह है जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। दोस्तों, एक और आयत हम अध्ययन करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान करके हम दूसरा चीज पर देखें। हम जानते हैं सभी लोग गलातियों उसका 6 अध्याय 7, 8 और 9 आयत में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। कितने खुश और कितने अच्छी बात है दोस्तों, जो कुछ हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अगर हम जो मर्जी, अपने शरीर के मर्जी से जो कुछ हम करेंगे उसका फल जरूर हमें मिलने वाला है। परमेश्वर यही हम यहां पर सिखा रहे। उस दिन हजारों साल पहले इस्राएल लोगों को उसने ये चेतावनी दी, ये चुनौती दिया, एक चैलेंज दिया उनके जीवन में कि आपको धार्मिक का फल बोना है, तब आप एक करुणा, परमेश्वर की जो करुणा है वो काटने पाओगे। आज
ये सवाल है आज आप और मैं, हम क्या बो रहे हैं, हम अपने जीवन में क्या लगा रहे, कौन सी बीज लगा रहे। मैं आशा करता हूं हम सब लोग गांव से आए और हमें मालूम है क्या हल चलाना, खेत का काम कैसे करना, खेती बाड़ी किस प्रकार होता है, बीज कैसे बोया जाते हैं, वहां से फसल कैसे काटते हैं, सब हम जानते हैं। इसी तरह दोस्तों आत्मिक जीवन में भी यदि हम वही जो हम बोएंगे आत्मिक जीवन में, ये हमारा आत्मिक जीवन में बोना है। परमेश्वर का वचन सारे बीज यहीं पर हैं, अगर हम ये बोले तो हम काटेंगे जरूर जो परमेश्वर को महिमा देता है, जो प्रभु को प्रशंसा करता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न देगा, वही हम काटेंगे। ये था परमेश्वर का पहला चीज। और वो होशे भविष्य वक्ता के द्वारा उसने क्या क्या दिए, इस्राएल लोगों को जाकर सिखाओ ने बता दे। वो लोग बहुत दूर चले गए मेरे से, लेकिन उनको एक चुनौती दे कि वो लोग धार्मिक का बीज बोए और करुणा का खेत काटने पाए। दोस्तों आज हम कौन सा बीज बो रहे हैं, परीक्षा करके देखें, चिंता करके ध्यान कर देखें कि मैं आज कौन सा बीज बो रहा हूं। खास समय, नाउ इज द टाइम टू डू समथिंग। इट्स अ ग्रेट चैलेंजिंग फ्रॉम द लॉर्ड टू अस दैट एज वी आर वॉचिंग एवरीथिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, वी मस्ट स्टैंड बिफोर दैट चैलेंज एंड वी विल विन ओवर विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। दूसरा चीज हम यहां पर देखते हैं, पहला परमेश्वर की ओर से एक चुनौती, द चैलेंजिंग, एंड सेकेंडली वी कैन सी द कल्टीवेशन। जब हमारे जीवन में कुछ चुनौती आए, हम किस प्रकार उसका खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमें कल्टीवेशन करना है। देखिए वही 12 आयत का दूसरे भाग, पहला भाग हम ध्यान किया, अभी दूसरे भाग ध्यान करते हैं। खेती बाड़ी हमें करना है कि देखिए हम दूसरा भाग हम अध्ययन करते हैं 12 की उसके दूसरे भाग। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। देखिए दूसरे भाग यहाँ पर ब्रेक अप योर फॉलो ग्राउंड। पहले वो एक चुनौती दिए कि अब धार्मिक का बीज बो और करुणा के खेत काटो। अब ये कह रहे जो पड़ती भूमि है उसको क्या करो, वो खेती करना है, काटना है, हमें भूमि को जोना है, हमें कुछ करना है वहां पर। दोस्तों आज हम ये कहते हैं, उस दिन इस्राएल लोग भी वही प्रिटेंड कर रहे थे, वही बता रहे थे कि हमारा परमेश्वर महान है, वो हमें बचाया है, वहां से इधर तक लेके आ गए, हमें संभाल लिया सब कुछ। फिर भी वो लोग क्या के अपने जीवन में पाप करने लगे। परंतु परमेश्वर ये कह रहे हैं कि चैलेंज मैं दे रहा हूं, आपको क्या धार्मिक का बीज बोना है और कटनी काटना है करुणा का। उसके साथ साथ जो खाली जगह पड़े उसमें आपको खेती करना है, उसमें आपको कुछ काम करना है। दोस्तों आशा करता हूं बहुत सारे लोग जो खेती बाड़ी करके आए होंगे शहरों में, हाँ बहुत सारे हम देखते भी हैं, अगर नहीं किए देखते भी हैं किस तरह खेती किया जाता है। जहां पर खाली भूमि पड़ा है और उनको क्या करते हैं, पहले खेती किया जाता है। किस प्रकार खेती किया था हम सब देखते हैं। देखिए पहले जमाना में था, आज भी कुछ गांव में ऐसे करते हैं, बैलों के ऊपर लकड़ 2 लगा जाते हैं और 2 बैलों के ऊपर लकड़ लगा जाते हैं, उसके पीछे हल चलता है, उसके पास पीछे हल बनाने वाले किसान वो चला जाते हैं और वो काम करते हैं। इसी तरह परमेश्वर यहां पर आत्मिक जीवन की बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं आपके जीवन में भी आपको ये जोतना है, कुछ बोना है, कुछ करना है, हमें कल्टीवेट करना है। दोस्तों आत्मिक जीवन को यदि हमें कल्टीवेशन करना है तो हमें कुछ करना है। वी नीड टू हैव दैट प्रिपरेशन बिफोर कल्टीवेशन। हमें तैयारी करना है कुछ काम करने के लिए। देखिए आज अगर हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, उनका पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, हम उससे पहले चिंता करते हैं कि मुझे क्या तैयारी करना है, उसके लिए क्या क्या जरूरत है। इसी तरह यदि हम कोई खाली भूमि पड़े उसको अगर हमें फसल उसका मार्ग खेती बाड़ी करना है तो हम सोचते हैं हमें क्या क्या जरूरत है, कौन सी बीज चाहिए, किस प्रकार चीज। आजकल जैसा
शहर में बहुत कुछ निकल गया, ट्रैक्टर, उसके पीछे मशीन, और वो लेकर क्या खेती करते हैं। सबसे बड़ा चीज है दोस्तों कि क्या हम देखते हैं कि वो क्या खेत, वो जो भूमि पड़े हैं, क्या वो खेती के लिए सही जगह है। हम मिट्टी को जब निकालते हैं उसके अंदर कुछ कीड़े वगैरह भी हो जाते हैं, उसके लिए हम कुछ दवाइयां भी डालते हैं, बहुत सारे कुछ जो हमें तैयारी करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों यदि हम अपने जीवन को कल्टीवेट करना है, आत्मिक जीवन में हमें भी अपने आप को तैयार करना, देखना है, ढूंढना है कि मेरे जीवन में क्या कमी है, मैं कितने दूर चला गया परमेश्वर से, मैं कितने दूर भाग गया परमेश्वर की उपस्थिति से, आत्मिक जीवन से, परमेश्वर के शांति की जगह से, परमेश्वर के जो दया है, करुणा है, प्रेम, उस जगह से मैं कितने दूर चला गया। दोस्तों आज हमारा जीवन इस प्रकार है, हम बहुत दूर चले गए। परमेश्वर कहता है आपको ये जगह में कुछ करना है, कुछ बोना है, जोतना है, ये जो खाली अपनी बढ़ती भूमि को जोतो, कुछ करना है। दोस्तों आज हम क्या कर रहे हैं? क्या हम देख रहे हैं पड़ोसी में कुछ खाली है? हम क्या देख रहे हैं हमारे जो मित्रों में से कोई खाली पड़े हैं? क्या हम देख रहे हैं कलीसिया में कोई लोग आ रहे और उनके जीवन, आत्मिक जीवन खाली पड़े हैं? क्या हम देखते हैं हमारा परिवार में अपने भाई बहन, मम्मी पापा, उनका जीवन में खाली पड़ा? क्या हम देख पाते हैं हमारा कुलीग, हमारे साथ जो मिल के काम करते हैं, उनके जीवन, आत्मिक जीवन खाली पड़ा है? तो जाओ, परमेश्वर कह रहे हैं अभी ही समय, नाउ इज द टाइम टू कल्टीवेट इन देयर हार्ट बाय शेयरिंग द गॉस्पेल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यही है अच्छे वक्त, यही है अच्छा समय। अगर हम अपने आप को तैयार करें तो निश्चित रूप से हम कुछ ना कुछ वो खाली वाली जगह पर हम कार्य करेंगे। आजकल के हम बहुत सारे लोग वहां खाली जगह पर हम नहीं जाते हैं, परंतु जहां पर भरपूर परिपूर्ण होते, नामधारी मसीह लोग कहा जाता है, वहीं पर पहुंच जाते हैं, वहीं पर कार्य करने के लिए कोशिश करते हैं, वहीं पर बातचीत करके समय व्यर्थ करते, वहीं पर जाते जहां ऑलरेडी वहां पर फसल कट चुके होते हैं। क्या हम वहां नहीं जा रहे जहां पर परमेश्वर चाहते हैं? वो कल्टीवेशन के लिए, खेत बाड़ी करने के लिए दोस्तों हमें तैयारी नहीं, बल्कि उसके साथ we need to be potential, not only with the preparation but also potential need to cultivate the field। हमें न केवल तैयारी होना है, बल्कि हमारे पास वो क्षमता होना चाहिए कि हम जाकर खाली भूमि में कुछ कार्य करें, खेती बाड़ी करें। खेती बाड़ी करने के लिए हमें न केवल तैयारी होना है, बल्कि हमारे पास वो क्षमता होना है। देखिए दोस्तों, अरे घरे जाकर कोई खेती नहीं कर सकते। अरे घरे जाकर हम अगर सोच लेंगे वो बहुत आसान है, देखने में लग रहा है, नहीं। खेती बाड़ी करने के लिए वो ज्ञान हमारे जीवन में जरूरत है। किसान के पास जाइए, पूछिए उनको क्या मेहनत चाहिए। परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानते थे इस्राएल लोगों को, जिन लोगों को मैंने चुना हूं उन लोगों के पास वो क्षमता है कि वो लोग कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा जाओ, बोझो, कुछ करो उसमें, वो खाली पड़े हैं भूमि, और वहां पर जाओ। दोस्तों आज परमेश्वर हमें बहुत बड़ा सौभाग्य दिए, वो अपॉर्चुनिटी दिए, वो जो चीजें दिए, हमें जाना है और जहां खाली पड़े हैं और वहां पर हमें खेती करना है। आत्मिक जीवन की बात कर रहा हूं दोस्तों, लाखों हजारों लोग खाली पड़ा है, वहां पर जाना है, हमें बीज बोना, हमें गॉस्पेल, परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाना और आत्मा को यीशु के लिए जीतना। अगर एक भी आत्मा हम जीत रहे इस संसार में, एक एक परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग में स्वर्ग के दूत वो आनंद करते हैं, परमेश्वर का प्रशंसा करते हैं, तालियां बजाते हैं। आज मैं आप लोगों को कहूंगा दोस्तों, संसार में हम कितने दिन तक हम संसार की चीजों पर प्रेम करें, हम कितने समय तक इस संसार के चीजों के पीछे भागते रहेंगे? कब तक हम इन संसार के साथ चलते?
ये है अच्छे वक्त दोस्तों, परमेश्वर सामने खाली जगह दिए और उसमें हमें कुछ काम करना है। वहां मत जाइए जहां पर ऑलरेडी परमेश्वर को जानते हैं, वहां मत जाइए जहां पर ग्रुपिज्म होकर नामधारी मसीह लोग बैठे होते और वो बातें करते रहते। वहां जाइए जहां पर हमें खेती बाड़ी करना है, वहां जाइए जहां पर खाली पड़े और यीशु के वचन नहीं पहुंचा, ये पवित्र वचन नहीं पहुंचा, वहां पहुंचा। परमेश्वर इस्राएल लोगों को चैलेंज किया, चुनौती दिया कि आप धार्मिक का बीज बो और करुणा का खेत को काटो। और दूसरे में वो कह रहे हैं कि आपको खेती बाड़ी करना, कल्टीवेशन, वी नीड टू कल्टीवेट समथिंग बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फील्ड व्हिच इज एम्प्टी। बहुत सारी जगह है दोस्तों, हमें वहां पर कार्य करना है। और तीसरे में परमेश्वर एक और विषय ये कहता है, नॉट ओनली द चैलेंजिंग, नॉट ओनली द कल्टीवेशन, बट ऑल्सो थर्डली वी नीड to do that commitment, the commitment, हमें अपने आप को सौंपना है। यदि हम चुनौती का सामना करना में, यदि हम उस खेती बाड़ी करना है दोस्तों, हमें अपने आप को सौंपना है। We must commit ourselves unto the Lord. We must commit our heart to the hand of the Lord. We must commit our whole body to the Lord Jesus Christ. We must commit our whole life to the Lord Jesus who died on the cross for you and for me, जो हमारे लिए क्रूस के ऊपर हमारे लिए वो जीवन बलिदान किया। जे दोस्तों, उसके चरणों पर हमारे जीवन को सौंपना है, उसके चरणों पर हमारा संपूर्ण शरीर देना है और हम निश्चित तौर से ये काम करेंगे। आखिरी भाग हम अध्ययन करते हैं, वो होशे उसका 10 अध्याय 12 की आखिरी भाग हम देखते हैं। वो परमेश्वर हमें कुछ कह रहे, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। Now is the time to commit ourselves unto the Lord. ये है एक अच्छा समय दोस्तों कि हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। यहां पर ये कह रहे अपने आप को सौंप दो, उसके पीछे हो लेना, यही अच्छा समय। कब तक हम बहुत दूर चलते रहेंगे, कब तक हम अपनी मर्जी चलाते रहेंगे, कब तक हम अपनी इच्छा पर चलते रहेंगे, कब तक हम संसार के प्रेमिक होकर चलते रहेंगे, कब तक हम वही कार्य करते रहेंगे जो यहोवा के दृष्टि में सही नहीं है। प्रभु यीशु आज हमें सिखा रहे हैं, कमिट योरसेल्फ, कम टू द लॉर्ड। परमेश्वर के पास आ जाइए दोस्तों, अपने आप को सौंप दीजिए। आज प्रभु हमें बुला रहे हैं, मेरे सब परिश्रम करने वाले बोझ में दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दोस्तों, हमें आज अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। क्यों? क्योंकि जो संसार का समय समाप्त होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया अंत होने वाला है, वो हम जो देख रहे आज संपूर्ण संसार, संपूर्ण दुनिया थक चुका है इस महामारी में। संपूर्ण दुनिया थक चुका है अपने कार्य से, संपूर्ण संसार थक चुके हैं शैतान के हर एक चालाकी से। दोस्तों, आज ही वक्त है कि अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपना है। दोस्तों, क्या आज हम प्रभु के पास बैठे? क्या आज हम चरणों में आए परमेश्वर के? क्या हम सच में दिल से प्रभु पर विश्वास करते हैं या हम पीछे हट चुके? यदि है तो दोस्तों वापस आइए, वापस लौट के आइए। परमेश्वर चाहते हैं कि आज ही अच्छा समय कि उनके पीछे चलना है, उसके पीछे हो लेना है, उसके वचन को मानना है, उसके वचन के अनुसार चलना है। क्योंकि संसार आपको ये नहीं कहेगी, संसार कहेगी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। वो पैसा का लालच देगा, वो लड़की का लालच देगा, वो लड़का का लालच देगा, वो धन संपत्ति का लालच देगा, वो संसार का अभिलाषा का लालच देगा, वो बहुत कुछ करेगा। परंतु दोस्तों, उसका अंत वहीं पर समाप्त होगा जहां संकट के समय शुरुआत होने वाला है। दोस्तों, वो संकट के समय प्रवेश ना करो। प्रकाशित वाक्य 6 में लिखा है, वो सफेद घोड़ा में सवार होकर आने वाला है और वो संपूर्ण संसार के ऊपर न्याय करेगा 7 साल के लिए। और हम सब कष्ट भोगेंगे, समस्या भोगेंगे अगर हम संकट समय में यहां रह जाएंगे। नहीं दोस्तों, हम कोई नहीं चाहेंगे। यही अच्छा समय
प्रभु के चरण पर जाइए, घुटने टेके उसके सामने झुकिए, अपने आप को समर्पण कर दीजिए, आत्मिक जीवन को मजबूत कर दीजिए। दोस्तों, परमेश्वर चुनौती दी है उस दिन इसराइल के जीवन में कि धार्मिक का बीज बो और करुणा का खेत काटने पाओगे। और वो कह रहे हैं कि वो खाली जगह पड़े, उसमें कुछ करो, कल्टीवेशन, हमें खेत बाड़ी करना है। दोस्तों, केवल इतना ही नहीं, हम अपने आप को सौंप देना है, अपने आप को सौंपना है, परमेश्वर के सामने झुकना है, बांध के बता देना है, परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष कर, आपके बच्चों को दया कर। दोस्तों, अगर आज हम बिगड़े हुए, अगर आज हम बहुत दूर चले हुए, अगर आज हम परमेश्वर के मार्ग से नहीं कोई दूसरे मार्ग से वापस लौटिए, क्योंकि यही वक्त है। नाउ इज द टाइम टू फेस द चैलेंज, नाउ इज द टाइम टू कल्टीवेट द एम्प्टी फील्ड, नाउ इज द टाइम टू कमिट आवरसेल्फ अनटू द लॉर्ड। यही अच्छा वक्त, तो जरूर हम क्या इस समय का सामना कर सकते हैं, यही अच्छा समय। दोस्तों, क्या हम सच में इस वचन के द्वारा, इस आयतों के द्वारा क्या सच में परमेश्वर हमारे दिलों में बात किया? अगर है दोस्तों, हम उस व्यक्ति की तरह, एक व्यक्ति जो सच में परमेश्वर से प्रेम किया। हाँ, जब वो जवान था दोस्तों, उसने कुछ नहीं कर पाया। जब वो जवान था, उसने किसी के बारे में भी नहीं सोचता था, उसने केवल वही सोचता था कि मैं अच्छा पढ़ूं और अच्छा ज्ञान लाभ करूं, और उसके बाद वो क्या अपना जीवन जीने वो चाहता था। अचानक जब वो 16-17 साल का हुआ दोस्तों, अचानक उसने देखा अपने दोस्त का मौत को। उसका दोस्त यीशु पर विश्वास नहीं किया था, बिना उद्धार से वो चला गया। और वो समझ गया उस रात को उसके दोस्त कितने कठिन से, कितने मुश्किल से अपना जीवन बिताया और कितने मुश्किल से वो अपना जीवन गंवा बैठा। उस दिन उसने फैसला लिया, नहीं, मुझे ऐसे जीवन नहीं बिताना। उसने फैसला लिया सच्चाई परमेश्वर को ढूंढने के लिए, और उसने फैसला लेकर यीशु मसीह को ग्रहण किया। जब वो 18 साल का था, उसने यीशु को ग्रहण किया। उसने बाइबल कॉलेज गया, प्रभु के वचन के बारे में और ज्यादा सीखा। उसने मास्टर डिग्री किया और ज्यादा से ज्यादा प्रभु के वचन की ओर सीखा। और उसने एक फैसला लिया, नहीं, मैं परमेश्वर के सेवा के लिए कहीं बाहर जाऊंगा। दोस्तों, युवा के समय में ही, जब वो जवान था, तब भी वो भारतवर्ष आने के लिए कोशिश किया, परमेश्वर का सेवा करने के लिए। परंतु दोस्तों, भारतवर्ष में उनको अनुमति नहीं दिया गया कि वो आए। बहुत बार उसने कोशिश किया, मैं भारतवर्ष आकर प्रभु का सेवा करूं, भारतवर्ष आकर प्रभु का सेवा करूं, किंतु उसको मौका नहीं था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का इच्छा नहीं था। परंतु उसने पहुंच गया, परमेश्वर से प्रार्थना किया और प्रभु ने उन्हें भेजा चाइना पर, चाइना देश में, जहां पर जब वो पहुंचा उस समय एक भी मसीही नहीं थे। दोस्तों, उसके जवान के समय अराउंड 25 साल का था वो वहां पर पहुंचा चाइना में, एक भी कोई विश्वासी नहीं थे, सारे के सारे अन्य जाति, कोई नहीं जानते। उनके दिल में वो प्रार्थना था, वो बोझ था, हे परमेश्वर, यहां पर खाली जगह पड़ा है। उसने वो चुनौती को सामना किया कि मैं उस चुनौती को सामना करूंगा। 6 साल तक उसने एक जगह से दूसरे, दूसरे से तीसरे जगह, तीसरे से चौथा, अलग जगह में जाकर लोगों को बांटता रहा। यीशु मसीह का सुसमाचार, एक गुड न्यूज, अच्छा संवाद उसने बताने लगा। अनेक प्रकार समस्या, बीच में लोग उसके विरोध में बातें किए, उसके धमकाए, उसके ऊपर ताड़ना की, सब कुछ वो सहा, वो चुनौती सामना किया। कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे यहां पर लेके आए और ये खाली जगह में देख पा रहा हूं, मैं उसे कल्टीवेट करूंगा, खेती करूंगा मैं यीशु के लिए। उसने पीछे नहीं हटा। दोस्तों, 6 साल के बाद एक बंदा वो चाइना देश से उसने क्या किया, यीशु मसीह को विश्वास किया, और वो पहली बार एक आदमी को क्या, बपतिस्मा किया, कल्टीवेट किया, खेती किया उसने कठिन परिश्रम के साथ। बपतिस्मा लिया, बहुत आनंद था। दिन बीता, हफ्ता बीता, महीना बीता, साल बीता। जब धीरे धीरे समय बीता, लोग जोड़ने लगे, उसने वचन प्रचार करता रहा, वचन प्रचार करता रहा। दोस्तों, 1847 लगभग 25 से 30 साल तक उस देश में रहा। वो केवल सेवा ही नहीं किया, सबसे बड़ा चीज दोस्तों, उसने उस चाइनीज भाषा में परमेश्वर का वचन का अनुवाद करके उसने बाइबल को क्या किया, प्रिंट किया।
समझ गया कि यहां पर खेत खाली पड़ा है और वहां पर मुझे करना है। अपने आप को संपूर्ण तौर से प्रभु के हाथों में सौंप दिया, वो अपने आप को दे दिया, परमेश्वर मैं आपके लिए कुछ करूंगा। उसने सब छोड़ा, चुनौती का सामना किया और खाली जगह को भी देखा उसने प्रभु के। दोस्तों जहां पर एक विश्वासी नहीं था, जब उसने मरा उस समय तक 1,70,000 मसीह ऑलरेडी चाइना देश में थे। जानते हो आज के दिनों में कितने लोग हैं? 10 मिलियन मसीह भाई बहन चाइना देश में। केवल वो जो जोए थे, वो जो बोए, कल्टीवेट किए, खेती किया उसने आत्मिक जीवन के लिए, यीशु के लिए, आज वो फल देख पा रहे हम लोग। और वो परमेश्वर के बहुत बड़ा था और वो है एडोनायरम जर्सन, जो अमेरिका देश के मैसेच्यूसेट्स शहर से एक छोटा जवान लड़का था। अभी समय हमारे पास, यही वक्त है हमारे पास, हमारे सामने है चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती, परंतु दोस्तों हमें सामना करना। एडोनायरम जर्सन, जब हम उसको स्मरण करते हैं, उसे याद दिलाते हैं दोस्तों, वो प्रभु के लिए क्या खाली जगह हमारे सामने पड़े। मैंने दोस्तों बहुत सारे प्रचारक जो मिशनरी कहते हैं आते हैं बहुत सारे देशों से, वहां से यहां से भी जाते हैं। मैंने देखा वो सिर्फ और सिर्फ क्या पैसों के चक्कर में होते हैं। आज मैंने देखा वो परमेश्वर की दृष्टि में हाई उनके जीवन में। यदि मेरे जीवन में अगर मैं अपने आप को कहूंगा, यदि मैं वो खाली जगह पड़ा है और मैं देखता हूं वहां नहीं जा रहा, मैं हाय मेरे जीवन पर कहता हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कुछ करो, समय अभी ही है। नाउ इज द टाइम टू डू समथिंग फॉर द लॉर्ड। दोस्तों आज क्या हम प्रभु के लिए करें? हम सिर्फ टाइम पास ना करें दोस्तों, प्रभु चाहते हैं कि हम उनके लिए करें। उस दिन इस्राएल लोग पीछे हटे थे, परमेश्वर उनके सामने कुछ चुनौती लेके आए और वो कहा खाली जगह पड़े उसे काम कर और अपने आप को सौंप दो, उसके पीछे आओ, परमेश्वर के पीछे। दोस्तों आज हमारे जीवन किस तरह है? क्या हम अपने आप को सौंप चुके हैं परमेश्वर के हाथों में? क्या आज हम सच में प्रभु के चरणों पर हैं? क्या हम सच में उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं? क्या हम सच में ये जो संसार का चुनौती सामना कर रहे हैं और जो खाली जगह पड़े वहां जाकर कुछ काम कर रहे हैं प्रभु के लिए? अगर नहीं दोस्तों हम कुछ नहीं कर पा रहे। आइए हम अपने आप को परीक्षा करें। देखिए ये जो संदेश है केवल आप लोगों के लिए नहीं, केवल कोई दूसरे लोगों के लिए, ये एक संदेश मेरे लिए भी है और हमें सोचना है कि क्या मैं परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूं। नाउ इज द टाइम, यही ही समय है। हम सब अपने आंखों को बंद कर इस चीज को चुका है। दोस्तों आज सोचिए अपने मन में, अपने हृदय पे, अपने दिलों में कि क्या मैं कुछ प्रभु के लिए कर पा रहा हूं। हो सकता है आप दान देते होंगे, हो सकता है आप बाइबल पढ़ते होंगे, हो सकता है आप भजन गाते होंगे, हो सकता है प्रभु के लिए आप गाना बजाना करते होंगे, लेकिन मैं ये सवाल पूछूंगा, क्या दोस्तों आप परमेश्वर के लिए जो खाली जगह पड़े वहां कुछ कर रहे हैं? वहां पर डाल रहे हैं बीज, कुछ अच्छा सुसमाचार डाल रहे हो? अगर डाल रहे हो तो जरूर आप फल कटोगे। हमारा स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए। प्रभु हम पापी अयोग्य हैं, हमें क्षमा कर। यदि परमेश्वर हम दूर है, प्लीज प्रभु हमारे दिलों में बात कर, हमारे हृदय में बात कर, हमें वापस लेके आ परमेश्वर। हम जैसे आपके मार्ग पर खड़े होंगे। ये जो संदेश प्रभु हम सबके लिए मदद कर पिता, यही अच्छा समय कि हम कुछ करें प्रभु। प्रभु परमेश्वर चुनौती बहुत है, जैसे हम उसका सामना करें। हे परमेश्वर कुछ कार्य करें, बोए हम, जैसे हम बीज जो प्रभु आपने दिए उसको बोए और परमेश्वर हम अपने आप को समर्पित कर दे आपके चरणों पर। इसलिए साथ प्रभु यहाँ जितने भी उपस्थित हैं सबके जीवन में कार्य, जो भी देख रहे प्रभु उनके जीवन में कार्य कर, ताकि सबके सब हम फलवान बन सके और फल को ग्रहण कर सके। इसलिए धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।